हेलो, नमो नमः, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं हम दीपकम। ठीक है, कक्षा 8। कक्षा 8। तो पहला पाठ है प्रथमो पाठः। ठीक है, कि नमस्ते आचार्य। नहीं, पहले पाठ का नाम देख लेते हैं। समगच्छध्वम संवदध्वम संवध्वम समगच्छध्वम संवध्वम। ठीक है, मतलब समगच्छध्वम का मतलब हम क्या साथ साथ आगे बढ़ें, साथ साथ चलें। और संवध्वम इसका मतलब हो गया हम साथ साथ बोलें, मिल करके बोलें। ठीक, एक वाणी में एक स्वर में बोलें और एक साथ हमेशा चलें। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादुकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। एक एक अक्षर को आप अर्थ समझते रहिएगा। नमस्ते आचार्य, आचार्य या सर आपको नमस्कार है। अस्माकं हमारा, अस्माकं का मतलब हमारा या हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, क्रीडोत्सव है क्रीड़ा उत्सव में, खेल उत्सव में, है ना। यहाँ पर संधि हो जाएगी, एक शब्द है क्रीड, ठीक है, एक है उत्सव, दूसरा आ जाएगा उत्सव। ठीक है, तो क्रीड उत्सव गुण संधि होगी, क्रीडोत्सव बन। क्रीडोत्सव पाद कंदुक, पाद मीन्स पैर, कंदुक कहते हैं गेंद को। तो पैर से खेले जाने वाली गेंद, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल के क्रीड़ायाम खेल में वयम हम सब, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, वयम हम सब। ठीक है, वयम मीन्स हम सब, वयम हम सब, वयम हम सब विजयम प्राप्तवन्तः। हमने क्या किया? विजय प्राप्त की, यानी कि हम जीत गए। सर, गुड मॉर्निंग सर। हमारे विद्यालय में जो खेल उत्सव चल रहा था उसमें फुटबॉल के खेल में हम सब ने विजय प्राप्त की है। ठीक है, फिर सर वर्धापनानी, बधाई हो, वर्धापनानी बधाई हो, अभिनंदनम भवताम, और आपका सभी का क्या है? बहुत बहुत अभिनंदन है। अपि भवन्तः, फिर भी, भवन्तः आप सब, जानन्ति जानते हैं, है ना, जानती जानतः जानन्ति, आप सब जानते हैं फिर भी, यत् भवताम प्रतिद्वंदिनाः कथम पराजिता, यत् ठीक, जैसे अपि भवन्तम जानन्ति, कि आप सब जानते हैं, जो भवताम प्रतिद्वंदी, आपके जो प्रतिद्वंदी थे, जो जिनके साथ आप खेल रहे थे, सामने वाले विपक्षी टीम, कथम पराजिता, क्यों, कैसे पराजित हुई। तो बच्चे बोलते हैं आम जानामी आचार्य। एक बच्चा कहता है हाँ सर मैं जानता हूँ, जानामी जानता हूँ, मैं जानता हूँ आचार्य। अस्माकं दलस्य, अस्माकं फिर आ गया हमारे, दलस्य दल के, क्रीडकेषु, क्रीड़ा मीन्स खेल हो गया, तो क्रीडक हो गया खिलाड़ी, तो क्रीडकेषु सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सम्यक सामंजस्य आसीत, हमारे खिलाड़ियों में परस्पर सामंजस्य भी था, अच्छा सामंजस्य था, किंतु विपक्षी दले तद नासित, परंतु सामने वाली विपक्षी दल में ऐसा नहीं था। सत्यम आचार्य, सही आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। तस्य दलस्य, उस दल के, यानी जिनके साथ ये खेले थे, जिनको इन्होंने हराया, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम मनोभेद, परस्पर क्या था? मनो में भेद, मनभेद था, विचार नहीं एक थे। और द्वेष भावम, देश भाव, द्वेष भी था, एक दूसरे से द्वेष कर रहे थे, जल रहे थे, ईर्ष्या करते थे। च आसीत, थे, आसीत मीन्स था, ठीक, मनभेद था और द्वेष भाव भी उन खिलाड़ियों में परस्पर था। ते अन्योन्य सहयोगम न कृतवन्तः,
उन्होंने अन्य अन्य एक दूसरे को क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, संयोग नहीं किया। ठीक है, तो फिर है तहिर वदतु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। तरही तब आप बताओ, बोलो, विजय प्राप्त्यर्थम विजय प्राप्त करने के लिए किम किम क्या क्या, किम किम आवश्यकम क्या क्या आवश्यक होता है। ठीक है, सत्यम मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्य च आवश्यकम। मिलित्वा मिलकर के कार्य करना, मिलित्वा कार्य करणम, ठीक है, मिलकर के कार्य करना, एकता परस्पर सामंजस्यम च आवश्यकम, एकता और आपस में सामंजस्य होना जरूरी है, आवश्यक होता है। ठीक है, सत्यम एव उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, एस एव संदेशः वेदे, इसका ऐसा ही, एस यह, एव ही संदेश, जो संदेश है, वेदे वेदों में क्या है, समगच्छध्वम संवदध्वम, समगच्छध्वम संवध्वम इत्येवं प्रदत्त, इस प्रकार से दिया हुआ है। आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीतः एषः संदेशः क च तस्य अस्य अभिप्रायः। हे आचार्य, कस्मात् किस, वेदात् वेद से, वेद में पंचमी विभक्ति, वेदात् वेद से, गृहीतः ग्रहण की गई है, ली गई है, एष संदेश, यह संदेश किस वेद से लिया गया है, कह च अस्य अभिप्राय, कह मीन्स क्या, च मीन्स और, अस्य इसका, अभिप्राय मीन्स अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। ठीक, फिर आगे देखिए, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एष मंत्रांशः, कहाँ पर है, ऋग्वेद में, 4 वेद हैं हमारे यहाँ। ठीक है, कितने वेद हैं, 4 वेद, 4 वेदों में से ऋग्वेद से के संज्ञान सूक्त से एषः मंत्रांशः, यह मंत्रांश है संज्ञान सूक्त का। एतत् संगठन सूक्तम इत्यभि प्रख्यातम, यह संगठन सूक्त नाम से भी प्रख्यात हुआ, मान, ठीक है, प्रख्यात हुआ है, यानी कि प्रसिद्ध हुआ। आगच्छन्तु वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। आइए वयम हम सब अस्य इस सूक्त के प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। आइए हम मिलकर के अस्य सूक्त, इस सूक्त के प्रसिद्ध जो 3 प्रसिद्ध मंत्र हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेद साक्षात ब्रह्म मुखानि निश्चितः पवित्रतमा अस्ति। पवित्र, ठीक है, साक्षात ब्रह्म मुखानि श्रुता पवित्रतमा देवी वाक इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्म मुखानी, ब्रह्मा जी के मुख से, श्रुतः निकला हुआ, पवित्रतम तमा और पवित्र, देवी वाक और वाणी, वाक मीन्स वाणी, देवी वाणी इति मन्यते। ठीक है, साक्षात जो है वेद किसी ने लिखे नहीं है और पुरुष से ही हैं। ठीक है, ये सृष्टि के साथ ही इसकी भी, इनकी भी उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी के द्वारा। वेदस्य 4 संहिता सन्ति, वेदस्य वेद के 4 4 संहिता हैं। कौन कौन सी देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। च इति, चेती का क्या बन जाएगा, च इति, चेती लिखा है ना, चेती, इसमें अगर तुम संधि करोगे च प्लस में इति, इति ऐसे बन जाएगा, चेती। यहाँ भी कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, इमे वेदा
इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। इमे वेदा, इन्हीं वेदों को अद्य आज विश्वस्य, विश्व का प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते। विश्व से, विश्व का प्राचीन, सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वद्भिः यानी कि विद्वान जन के द्वारा विद्वान जन मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि वेदों से पुराना कुछ भी नहीं है, वेदों सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में इसको मानते हैं वेदों को। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिता सन्ति। भवन्तः आप सब, सर्वे सब, भवन्तः आप, सर्वे सब, आप सब, स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, ठीक है। ये किसी का फोन आ गया। ठीक है। परिधाय पादत्राण, पादत्राण कहते हैं जूते चप्पलों को, ठीक है। पादत्राण बहिर्स्थापित्वा, बाहर, बहिर्स्थापित्वा बाहर उतार करके, है ना, छोड़ करके, अस्याम इस प्रार्थना सभायाम, प्रार्थना सभा में समुपस्थिता सन्ति, आप सब उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु, अतः इसलिए, आगच्छन्तु आइए, प्रणामांजलिं कृत्वा, हाथ जोड़ करके, प्रणाम की अंजलि बना करके, यानी कि हाथ जोड़ करके, नेत्रे मिलित्वा, नेत्रों को बंद करके, आंखों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त होकर के, संवेद स्वरेण, संवेद स्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः। सब संवेद स्वर में, एक स्वर में वेद मंत्राणाम, वेद मंत्रों का उच्चारण कुर्मः करते हैं। मंत्र कौन से होते हैं? समगच्छध्वं संबध्वं सं नो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम संजानाना उपासते। एक बार बोलिए, समगच्छध्वं, फिर है संबध्वं, ठीक है, समो मनांसि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ठीक, ये हो गया एक। फिर दूसरा, समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः स चित्तमेषां समानं मंत्र विमंत्रैव समानेन हविखा जुहोमि। ठीक है, पढ़िए। समानो मंत्रः शमितिः समानी समानं मनः च चित्तम एषाम। ठीक, संधि हो जाएगा तो चित्तम प्लस एषाम ऐसा बन जाएगा, चित्तम प्लस एषाम। चित्तम, वो माँ जो आधा इधर आ जाएगा, चित्तम, ठीक। फिर ए बचेगा, एषाम, चित्तम एषाम ऐसे बन जाएगा इसका हो संधि। ठीक है, चित्तम एषाम। समानम मंत्र अभिमंत्र वह समानेन वो हविखा जुहोमि। समानम मंत्रम विमंत्र वह समानेन वो हविषा या हविखा या हविषा जुहोमि। समानी, फिर तीसरा मंत्र है, समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इसको भी एक बार बोलिए, समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर इनका अर्थ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। समगच्छध्वम संबद्धध्वम,
ये हमने पढ़ा ही था। ये सब क्या कह रहे हैं, जो ऋषि हैं, जो ये मंत्र हैं, वो परमात्मा सब लोगों से कह रहा है, सब पब्लिक से कह रहा है कि मनुष्यों को उद्देश्य करके क्या बोल रहे हैं, हे मानवा, हे मानवो समगच्छध्वम, आप क्या करें, अपने तुम सब अपने परिवार, गण, समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ मिलकर आगे चलो, ठीक है। संबद्धम, परस्पर क्या करें, सम्यक विचार, एक दूसरे के विचारों का आदर सम्मान करते हुए एक स्वर में बोलें। वह का मतलब तुम सबको, मनांसी, मन परस्पर मनोभाव, ठीक, संज्ञानतम, जानताम, परस्पर मतभेद न हो, मनांसी जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे, देवताओं के ने यथा पूर्वे, संजानानाम उपासते, संजानानाम परस्पर, उत्कृष्ट, ठीक, सम्यक पूर्वक, भाग, देव किसे कहेंगे, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, जो इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की जो गुप्त शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, वो देव हैं, ठीक है, देवता हैं। और वो अपना अपना कर्तव्य सभी निभाते हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, नदियाँ, ये सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार कर करके, संजानम, परस्पर उत्कृष्ट सम्यक स्वस कर्म का पूर्वे संजाता उपासते, इसको हम एक के भाव से कह सकते हैं कि सब अपना अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, और वैसे ही मनुष्य को भी करना चाहिए, ठीक है। समानो मंत्र समिति समाना, समानो मंत्र समिति समाना, ये वाला हो गया, ठीक है। समानो मंत्र, ठीक, एक समान मंत्र यानी कि चिंतन कैसा हो, समान हो, एक समान हो, है ना। और समानः मंत्र समिति, लक्ष्य, टारगेट, ठीक है, लक्ष्य की सिद्धि, समानी, वो भी कैसी हो, समान हो, हमारी लक्ष्य की सिद्धि भी सबके एक समान हो, ठीक। समानम मनः, और मन कैसा हो, वो भी एक समान हो, मनः सह चित्तम येषाम्, और चित्त भी हमारा कैसा हो, समान हो, मन भी समान हो, चित्त भी समान हो, बुद्धि भी हमारी कैसी हो, समान हो। समानम मंत्र अभिवदि सह एक ही भवतु, समानम मंत्र अभिमंत्र है ना, हमारी जो मंत्रण है वो क्या है, वो भी कैसे हो, समान हो, समान यो हविका जोमी, और हम समान पूर्वक जो है वो कर, परस्पर द्वेष बिना करे, सभी के सुखार्थ सुपूर्ण जीवन में जोहोमी, हविका जोहोमी यापन करें, हम सबसे मिल करके इस जीवन को यापन करें, द्वेष बिना, ठीक है, किसी से भी हमारा द्वेष नहीं होना चाहिए। हे मनुजा, वह युष्माकम, तुम्हारे, समानम, ठीक, मंत्रम यानी कि मंत्रणा, जो विचार हैं वो समान हो, अभिमंत्रे यानी कि दिव्य भाव योजित, दिव्य भाव से संस्कार जो है कैसे हों, दिव्य भाव को प्रकट करने वाले हों, और संगठा समान सामूहिक के हविका, प्रार्थना समझ लो, जो होमी अहम ज्ञान संपादनीय, यानी किसी कार्य को करना। फिर है समानी व आकुति, तीसरा मंत्र है समानी व आकुति। हे मानव, समानी हमारा, या युष्माकम तुम्हारा, समानी व आकुति, आकुति मीन्स संकल्प, ठीक है, आपका जो संकल्प है वो भी कैसा हो, समान हो, समानी समान हो, समान हृदयानि व, और आपके हृदय जो हैं वो हृदय भी सबके समान हों, एक समान
हृदय हों, सबके भाव एक जैसे अच्छे भाव हों। समानम अस्तु वो मनो, और मन भी हमारा कैसा हो, वो समान हो, यथा वह सु आशति, इस प्रकार अस्तु हमारा असति भवति होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक।